गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेंस स्टडी। दोस्तों आज हम लोग करेंगे यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव जो कि ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितना भी एग्जाम हो गया है और जो एग्जाम आने वाला है होने वाला है, इसके लिए जो है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आपको टेस्ट के रूप में हम लोग क्या करेंगे, 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे और यहाँ आपको टेस्ट लगाना है कि आप जो है 50 में से कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए आज का सेशन जो है 50 ऑब्जेक्टिव हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, आपको बताना है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जो है वन्य जीव दिवस जो है कब मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये सब जितना भी क्वेश्चन आपके लिए हैं, ये सभी का जो क्वेश्चन है आपके लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको क्या करना है, पेन और पेपर लेके बैठना है और आपको बताना है कि आप 50 में से कितने जो है सही किए। तो चलिए सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन जो है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस जो है कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 3 मार्च को मनाया जाएगा, या 5 अक्टूबर को, 5 जून को मनाया जाएगा, या 21 मार्च को मनाया जाएगा, या 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। विश्व वन्य जीव दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपका बताना है सेकेंड, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है। ये जो आपको बताना है ये कहाँ पे आपका स्थित है। ए में है मुंबई, बी में है दिल्ली, सी में है लखनऊ और डी में है जो आपका कोलकाता। ये जो है आपका कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो सही आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दिल्ली। दिल्ली में ये स्थित है। अगला सवाल है आपके पास, बताना है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो है कार्यकाल जो होता है कितने दिन का होता है, आपको कमेंट में बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 4 वर्ष, 4 वर्ष होता है, या 5 वर्ष होगा, 6 वर्ष होगा, या 7 वर्ष होगा। इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपको 5 वर्ष होगा। आपका एक क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बताना है कि जो आज के समय जो राष्ट्रपति हैं भारत के वो कौन हैं। प्रेजेंट में भारत का राष्ट्रपति कौन है, आपको कमेंट में करके बताना है। अगला सवाल है आपके पास, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में है। ये भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे है ये बताइए। गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, या महाराष्ट्र में है। कहाँ पे जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। इसका सही जो है आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। ये कहाँ है, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने INA का नारा दिया था, कब दिया था, है ना। नारा जो दिया था बताना है, उस नारा का क्या नाम है। जय जवान जय किसान दिए थे, दिल्ली चलो बोले थे, इनकलाब जिंदाबाद बोले थे, या स्वराज मेरा जन्मदिन जन्म सिद्ध अधिकार है, कौन बोले थे, आपको बताना है। कौन सी नारा ये दिए थे, सुभाष चंद्र बोस जी है, कौन सी नारा दिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि दिल्ली चलो जो है नारा दिए थे। अगला सवाल है आपके पास, बताना है
कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है आपको बताना है। 7 अप्रैल को मनाया जाएगा, 10 मई को मनाया जाएगा, या 12 जनवरी को मनाया जाएगा, या 15 जून को मनाया जाएगा। आपका सही जो है आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है। साइना नेहवाल जो है वो किस खेल से जुड़ी है। ऑप्शन आपके पास है टेनिस, बैडमिंटन, या टेबल टेनिस, या स्क्वैश। क्या चीज से ये संबंधित है आपको बताना है। इसका सही आपका क्या हो जाएगा। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बैडमिंटन। बैडमिंटन से जो है ये इनका जुड़ाव है। अगला सवाल है आपको बताना है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। आपका सवाल है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके पास है ए में 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा, बी में 15 अगस्त को मनाया जाएगा, सी में है 26 जनवरी को मनाया जाएगा, और डी में जो है आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला आपका सवाल है बताना है कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। हॉकी का जादूगर जो है किसे कहते हैं। आपके पास ऑप्शन ए में है ध्यानचंद, बी में है PR श्रीजीत, और सी में है आपका बलबीर सिंह, और डी में आपका है रूपीदर पाल सिंह। इसका कौन सी आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपके पास सवाल है बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। बिहार होगा, उत्तर प्रदेश होगा, या महाराष्ट्र होगा, या पश्चिम बंगाल होगा। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का जो युद्ध हुआ था बताना है आपको कब हुआ था। 1757 में हुआ था, 1764 में हुआ था, 1857 में हुआ था, या 1804 में हुआ था। कब हुआ था आपको बताना है कि बक्सर का जो युद्ध है कब हुआ था। तो ये जो आपका हुआ था 1764 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है। जो श्वेत रक्त होता है ना, श्वेत रक्त कणिका होता है WBC है ना, WBC। जो WBC होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है बताना है। ए में आपका है ऑक्सीजन ले जाना, बी आपका है संक्रमण से लड़ना, और सी आपका है ऊर्जा प्रदान करना, और डी आपका है हार्मोन बनाना। इसका मुख्य कार्य जो है आपको बताना है क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, संक्रमण से लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला सवाल है कि द्वारका जो है किसके राज्य की राजधानी थी। द्वारका जो है किसके राज्य की राजधानी थी। ए में है पांडव, बी में है कृष्ण, सी में है कौरव, और डी में है आपका विक्रमादित्य। इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा,
यानी कि कृष्ण। कृष्ण है ना, कृष्ण भगवान का जो है यहाँ पे जो था क्या था, उनका राजधानी था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? किसके लिए मिला, आपको बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला। आपका सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए जो है आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गीतांजलि के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला सवाल है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तलवंडी तलवंडी में हुआ था, या अमृतसर में हुआ था, या पटियाला में हुआ था, या लुधियाना में हुआ था? कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? ये भी जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, एमटीसी, जितना भी एग्जाम जो आने वाला है, इसके लिए जो है ये सब क्वेश्चन जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए वीडियो को शुरू से आप अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस तरह से यहाँ पे आपको जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका सही जो आपका आंसर हो जाएगा, ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि तलवड़ी ननकाना साहिब, यहाँ पे उनका क्या था, जन्म हुआ था। अगला सवाल है आपके पास, हवा महल कहाँ है? हवा महल जो कहाँ है ना, भारत में हवा महल है ना, कहाँ पे, भारत में। भारत में, भारत में हवा महल कहाँ है, आपको बताना है। उदयपुर में है, या जयपुर में है, या जोधपुर में है, या बीकानेर में है? कहाँ पे है हवा महल? तो इसका सही जो आपका आंसर हो जाएगा, बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी जो आपका इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जयपुर में है। अगला सवाल आपका है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है, या एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, या बाघ के लिए प्रसिद्ध है, या मोर के लिए प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा गया है और पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा, कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, एक सींग वाला गेंडा, यानी कि बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बताना है, नोबेल पुरस्कार किसकी वसीयत से शुरू हुआ? नोबेल जो पुरस्कार है किसकी वसीयत से शुरू हुआ था, आपको बताना है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। ए में आपका दिया है अल्फ्रेड नोबेल, बी में आपका है न्यूटन, सी में आपका है आइंस्टीन, और डी में आपका है मेरी क्यूरी। इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका जो हो जाएगा, ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है आपके पास, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में है? झारखंड में है, ओडिशा में है, या छत्तीसगढ़ में है, या मध्य प्रदेश में है? हीराकुंड बांध कहाँ पे है, आपको बताना है कि हीराकुंड बांध जो है कहाँ है ये। तो हीराकुंड बांध जो है प्यारे दोस्तों, ये जो है ओडिशा में है। ये कहाँ है, ओडिशा में है। अगला सवाल है आपका, शतरंज की उत्पत्ति किस देश में हुई? जो हम लोग शतरंज खेलते हैं उसका जो उत्पत्ति जो है उस किस राज्य, कुछ किस देश में हुआ था, किस देश में हुआ था? ए में आपके पास है भारत, और बी में आपका है चीन, और सी में आपका है ईरान, और डी में है आपका मिस्र। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका
ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, आपको बताना है ग्रीन पीस, ग्रीन पीस किससे संबंधित है या किससे संबंधित है, बताइए। ग्रीन पीस जो है किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इसका भी आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बताना है, ए में आपका है पर्यावरण संरक्षण, बी में है आपका खेल, सी में है आपका राजनीति और डी में है आपका व्यापार। क्या चीज से संबंधित है आपको बताना है। तो ग्रीन पीस जो है ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, यानी कि ए जो है इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है आपके पास, बताना है, अगला सवाल है अंकोर वाट मंदिर किस देश में है, थाईलैंड में है, कंबोडिया में है, म्यांमार में है या लाओस में है। कहाँ पे ये मंदिर जो है अंकोर वाट जो मंदिर है ये कहाँ पे इस देश में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये जो मंदिर आपका है कहाँ है, कंबोडिया में है। इस मंदिर कहाँ पे है, ये मंदिर जो आपका कहाँ है, ये जो मंदिर है कंबोडिया में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कंबोडिया। अगला सवाल है, आपको बताना है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, बताना है। पोखरण में हुआ था, श्रीहरिकोटा में हुआ था, चांदीपुर में हुआ था या ईटानगर में हुआ था। कमेंट में करके बताइए इसका सही जो है आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पोखरण। अगला सवाल है आपके पास, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बताना है। 8 मई को मनाया जाएगा, 15 मई को मनाया जाएगा, 1 जून को मनाया जाएगा या 4 जुलाई को मनाया जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताइए कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर जो है आपको बताना है कब हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 8 मई को मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल है आपका, सिकंदर का गुरु कौन था, सिकंदर का गुरु कौन था। ए में आपका है अरस्तु, बी में है आपका प्लेटो और सी में आपका है सुकरात और डी में आपका है हेरोडोटस है ना, हेरोडोटस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बताना है। तो सही आंसर आपका जो इसका हो जाएगा अरस्तु, यानी कि ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, आवास्कर अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, आवास्कर अवार्ड जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। साहित्य से हो जाएगा, सिनेमा से होगा या खेल से होगा या विज्ञान से होगा। तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी, रेलवे है ना, बैंकिंग, यानी कि जितना भी स्टेट तरह का एग्जाम होता है ना, बीएड डीएलएड में भी ये सब जो है क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा और ये क्वेश्चन बीएड डीएलएड में भी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का जो आपको वीडियो यहाँ पे डेली जो है टेस्ट के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आपको लास्ट में बताना है कि आपने कितना जो है सही अभी तक किए हैं, कमेंट में करके आप बता सकते हैं। अगला सवाल है आपका, बताइए कि थार मरुस्थल किस राज्य में है, थार मरुस्थल जो है किस राज्य में है, गुजरात में है या राजस्थान में है या पंजाब में है या हरियाणा में है। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान जो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको एक सवाल यहाँ पे क्वेश्चन बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में जो है भारत का
सबसे बड़ा राज कौन है, आपको कमेंट में कर कर बताना है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाएगा, या 5 सितंबर को मनाया जाता है, या 14 नवंबर को मनाया जाता है, या 1 अक्टूबर को मनाया जाता है? इसका सही जो है आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको बताना है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। आपका सही कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस जो है मनाया जाता है 8, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये जो है आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है आपका, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल में है, तमिलनाडु में है, या कर्नाटक में है, या असम में है? ये प्यारे दोस्तों कहाँ है आपको बताना है कि ये जो है आपको कहाँ पे है शांत घाटी। शांत घाटी जो है कहाँ है, ये भी एग्जाम में आपको बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि केरल में। केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहला महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहला महिला जो है कौन थी, आपको बताना है। इसका सही आंसर जो क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला महिला कौन थी? कल्पना चावला, या वैलेंटीना तेरेस्कोवा, या सुनीता विलियम्स, या रिया सेन। इसमें से ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? बताइए कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, या गुजरात में हुआ था, या तमिलनाडु में हुआ था? भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? आपको बताना है कमेंट करके कि इसका सही जो है आंसर आपका क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि राजस्थान। राजस्थान जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है आपके पास, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगा? नील नदी होगा, अमेजन होगा, गंगा होगा, है ना, या ये यांगात्जे होगा, यांगात्जे, है ना? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि नील नदी। नील नदी जो है ना, विश्व का नील नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? नील नदी है। लंबी में बात किया जाए, है ना, लंबी में, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या आविष्कार किया? क्या ये आविष्कार किए थे? तो ना, ए में आपका पास है बल्ब है, बी में है रेडियो, सी में है टेलीफोन, और डी में आपका टेलीविजन। थॉमस अल्वा एडिसन जो थे क्या चीज के आविष्कार किए थे? ये भी क्वेश्चन जो है रेलवे, एसएससी, यानी जितना भी अदर एग्जाम होता है सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का जो आविष्कार किए थे कब किए थे? आपको जो है कमेंट में करके बताना है। इसका सही आंसर आपको बताना है कमेंट में करके। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस
कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाएगा, 5 जून को मनाया जाएगा, या 14 जुलाई को मनाया जाएगा, या 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड जो है किसे कहा जाएगा? ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है ना, बताना है आपको। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? कोयला को कहा जाएगा, या पेट्रोलियम को कहा जाएगा, या हीरा को कहा जाएगा, या प्लेटिनम को कहा जाएगा? इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपको पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को जो क्या बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। अगला सवाल है आपके पास, खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? ये कहाँ है? राजस्थान में है, या मध्य प्रदेश में है, या बिहार में है, या उत्तर प्रदेश में है? ये मंदिर जो है आपको बताना है कहाँ पे है ना। ये मंदिर जो है आपको बताना है कहाँ है ना। राजस्थान में होगा, या मध्य प्रदेश में है, या बिहार में है, या उत्तर प्रदेश में है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है खजुराहो मंदिर स्थित है। इसरो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय जो है कहाँ है? चेन्नई में है, या हरिकोटा में है, या श्रीहरिकोटा में है, या बेंगलुरु में है, या तिरुवनंतपुरम में है? इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है आपका सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तुलसीदास ने कौन सी प्रसिद्ध रचना लिखी थी? कौन सी प्रसिद्ध रचना लिखी थी, है ना। आपका जो ऑप्शन में है ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? इसका सही ऑप्शन जो है आपको बताना है क्या होने वाला है ना। ए में आपके पास क्या है? रामचरित्र मानस है, बी में आपका है गीतांजलि है, सी में आपका है मेघदूत है, और डी में आपका है अभिज्ञान संकुतलम। इसका सही आंसर जो है आपको क्या होने वाला है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होने वाला है आपका रामचरित्र मानस, यानी कि ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, आपको बताना है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 किसने जीता था? किसने जीता था बताना है। पाकिस्तान जीता था, या भारत जीता था, या ऑस्ट्रेलिया जीता था, या श्रीलंका जीता था? ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा गया है और पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना है, और आपको बताना है कि आपने कितना जो है क्वेश्चन अटेंड किए, सही जो है इसका जवाब आंसर दिए। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि भारत। अगला सवाल है, बताना है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाएगा, 21 जून को मनाया जाएगा, या 15 अगस्त को मनाया जाएगा, या 1 जुलाई को मनाया जाएगा? इसका सही आंसर जो है आपको क्या होगा बताइए। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा गया है और पूछा जाता है। यहाँ पे जो जितना भी 50 ऑब्जेक्टिव है एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब ऑब्जेक्टिव जो है 50 ऑब्जेक्टिव ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार ये सब पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको जो है वीडियो को सही से देखना है ना। और बच्चे आप अपने दोस्तों में कमेंट भेज भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 21 जून। 21 जून जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी बताइए।
ये क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए तो दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताना है ना। तो ए में आपका है, ए में आपका जो है रोनाल्ड अमुंड सेन, बी में आपका है रॉबर्ट पेरी, सी में आपका है क्रिस्टोफर कोलंबस और डी में आपका है जेम्स कुक। इसका सही आंसर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव की खोज जो किए थे है ना रोनाल्ड अमुल्ड सेन ने किए थे, अमुल्ड सेन ने किए थे। अगला सवाल है WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है बताना है। वाशिंगटन में है या जिनेवा में है या पेरिस में है या न्यूयॉर्क में है? कहाँ पे है ये WHO का मुख्यालय? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही जो आपका आंसर हो जाएगा क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जिनेवा। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुआ है, ना जाने कितने एग्जाम में ये पूछा गया होगा ये क्वेश्चन। आगे आ जाइए। सिक्किम, सिक्किम जो है भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम जो है भारत का हिस्सा कब बना? 1972 में बना या 1975 में बना या 1980 में बना या 1965 में बना? जो भारत का जो सिक्किम राज्य है वो कब बना था बताइए तो। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा 1975 में, बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिक्किम भारत का जो हिस्सा बना था 1975 में बना था। अगला सवाल है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है बताइए। फादर ऑफ इंटरनेट बताइए तो फादर ऑफ इंटरनेट किसको बोला जाएगा, किन्हें बोला जाता है? इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा पहला में है, फर्स्ट में है, ए में है टिम बर्न रस ली और बी में है आपका बीट सर्फ और सी में है आपका चार्ल्स बेवेज और डी में आपका है डेनिस रिची। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही जो आपका आंसर हो जाएगा बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बीट सर्फ जो है इंटरनेट का खोज किए थे, फादर कहलाएंगे भी है ना। अजीत डोभाल किस पद पर हैं? अजीत डोभाल जो है किस पद पर हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं या CAG हैं या विदेश सचिव हैं? तो सही आंसर जो आ जाएगा बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये हैं। अगला सवाल है आपका शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ए में आपका है पटना, बी में है आपका सासाराम, सी में है आपका दिल्ली और डी में है आपका आगरा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका सासाराम, बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है आपका पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाएगा? 22 अप्रैल को मनाया जाएगा, 5 जून को मनाया जाएगा, 14 नवंबर को मनाया जाएगा या 21 मार्च को बनाया जाएगा? इसका सही जो है आंसर आपको बताना है क्या होने वाला है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा है ना 22 मार्च को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। अगला सवाल है आपका अमृतसर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर की स्थापना जो है किसने की थी? गुरु रामदास ने किए थे, गुरु अर्जुन देव ने किए थे, गुरु गोविंद सिंह ने किए थे या गुरु नानक जी देव ने किए थे? बताइए इसका सही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा।
प्यारे दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि गुरु रामदास, गुरु रामदास। अगला सवाल है आपका, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में है? ये उड़ीसा में है, बिहार में है, असम में है या मध्य प्रदेश में है? इसका सही आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा में है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल और लास्ट सवाल आपका पास है, बताना है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है? तारापुर परमाणु परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है? गुजरात में है या महाराष्ट्र में है या तमिलनाडु में है या आंध्र प्रदेश में है? इसका सही आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है आपका बी जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे 50 इंपोर्टेंट जीके हम लोग किए, जो कि ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का जीके जीएस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।